माई बोर्ड्स रिजल्ट आर आउट। भाई मैं वही बंदी हूँ जो मर मर के रोई थी। केमिस्ट्री में 92 है मेरा। फिजिक्स में 70 है, जो कि होना ही था। कोई मैं वहाँ पे यू नो कुछ बहुत चमत्कार नहीं हो जाता, बट केमिस्ट्री में 92। भाई मुझे पता है मैं कितना रोई हूँ। मेरे प्री बोर्ड्स में 32 थे, प्री बोर्ड 1 में। प्री बोर्ड 2 में मेरे 39 थे। समझ रहे हो लेवल? समझो भाई, मैंने कितना रगड़ा है ना, मैं ही जानती हूँ। 92 सबको लग रहा होगा उफ उफ। पता है मैं 92 पे क्यों एग्जैक्ट मैंने इतने काउंट किए थे। घर आने के बाद मैंने चेक कर लिया था पेपर। आई एम सॉरी, मैंने चेक कर लिया था। उतने टाइम मेरा दिल टूट चुका था ऑलरेडी। फिजिक्स के पेपर के बाद आई वाज लाइक पेपर तो बढ़िया गया है। MCQ मेरे 24 में से 10 सही थे। आई लॉस्ट ऑल होप। 90 के ऊपर तो आने नहीं वाले मेरे फिजिक्स में, गो टू हेल। उसके बाद फिर ये था कि 80, वो मुझे पता चला अच्छा मेरा क्वेश्चन अंदर में भी गलत है, चलो वो भी सही है। 14 ठीक है, 86 84। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक 75 80 अराउंड, बट मेरे 70 आए हैं। सो आई वोंट से डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज टॉप 5 में तो वैसे भी उसको जाना नहीं है, यू नो। एंड मेरी मम्मी का बस इतना ही था कि तेरा 90% आ जाए। कितना रोई हूँ ना 11th-12th में, ओनली आई नो। एंड आई डोंट इवन नो व्हाई आई क्राइड, बिकॉज लाइक मेंटल हेल्थ। मेरा विटामिन B12 90 है, मेरा विटामिन D 5.2 है। एंड हाँ, दैट्स इट। इंग्लिश में मेरे 99 है। इंग्लिश में भाई 99 है। मैं तुमको पूरी बात बताती हूँ, ठीक है? क्या हुआ, मैं 11 तारीख से 11 मई से मेरी फटी थी, क्योंकि आई एम ऑन रेडिट एंड आई एम ऑन ट्विटर, ठीक है? तो सब रेडिट पे तो तुमको पता ही है लोगों का कैसा हाल रहता है, राइट? तो वही हुआ, 11 को आएगा पूरा दिन उसमें गया। 12 को आएगा पूरा दिन गया। 13 को आई वॉज चिलिंग ऑन माई बेड। आई वॉज लाइक 2 बजे तक आएगा, मेरे को खबर पड़ी थी रेडिट से। तो फिर उसके बाद मैं वेट की 2 बजे तक, ठीक है? उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया, ठीक? और मेरा रिज़ल्ट मतलब 2 बजे तक मैं वेट की, तो मैं 1 बजे चली गई थी लेटने, राइट? और फिर 1:30 पे आई वाज लाइक लेट्स चेक, अगर 2 बजे तक नहीं आया तो आई विल गो एंड सिट सोफे पे, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? तो ये हुआ, 1:30 पे आ गया रिजल्ट, ठीक है, रेडिट पे। एंड आई वाज लाइक फेक, ये लोग बैनर्स बनाते रहते हैं। मैं उमंग पे गई, उमंग पे आ गया क्लास 12 CBSE रिजल्ट अनाउंस। मेरी फट गई। मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी वॉज स्लीपिंग ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साढ़े 1 बज रहा है, ठीक है? मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी कर गई है मम्मी। और मम्मी को पता था ये लड़की पैरानॉइड है, पिछले 3 दिन से इसको रात में नींद नहीं आई है, सुबह मुझे सोने नहीं दी है बंदी, ठीक है? मम्मी को लग रहा था अभी भी ये उसी धुन में है। धुन उनको तब पता चला जब मैंने उनके हाथ में रख दिया, मैंने कहा सबमिट करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, सबमिट किया। एंड सबसे पहले था इंग्लिश स्कोर 99, मतलब वो था 60 क्या बोलते हैं उसको, 79-20, ठीक है? आई वाज 99, ठीक है? एंड आई वाज सो हैप्पी कि 99, ठीक है? मेरे को ये था, ये समझो कि मुझे जो मेन 5 है, फिजिक्स, केम, बायो, इंग्लिश, हिंदी, इसमें मम्मी का था कि रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ जाए, ठीक है? 90, मतलब खुद को भी तो थोड़ा रहता है यार, यू नो। एंड उतना मेरा आ गया एक्चुअली, यू नो व्हाट। हाँ, तो ये हुआ, ठीक है? उसके बाद मेरा, हाँ, मैंने 99 देखा अपना। उसके बाद था फिजिक्स का मार्क्स, फिजिक्स में 40 आ गया। मैंने कहा वे हटाओ। मैंने केम में देखा, मैंने केम में 62 देखा। इतने मार्क्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे भाई केम में, ठीक है? और वो मुझे पता है मैंने क्या किया है केम के लिए। पूरा हफ्ता भर रोई हूँ जब केम का पेपर था। सुबह उठती थी PYQ, रात में सोते टाइम PYQ। ये क्यों मैं? और इट वॉज नॉट लाइक कि मैं पूरे साल केम में एकदम ही लद्दड़ थी, ठीक है? इवन दो आई स्कोर्ड प्री बोर्ड 1 में 32 एंड प्री बोर्ड 2 में 39 out of 70 in chem, but it was actually bad. हाँ, but whatever I did, ठीक है? तो and chem is totally PYQ based, totally पूरा क्वेश्चन पैटर्न। आप टॉपर्स कॉपी देख के जाओ, वो पूरी NCERT छाप के आते हैं। मैंने NCERT नहीं छापी, मैं मानती हूँ, बट एटलीस्ट आई गॉट एन आइडिया व्हाट आई हैव टू राइट। लिख के आई, 92 आ गया, हैप्पी। एंड एक्चुअली मैं घर आई थी, मैंने घर आके एक्चुअली ये था कि मैंने सबसे बड़ी ये गलती कर दी कि आई हैव, मतलब जितना MCQ मैंने अपनी कॉपी में मार्क किया है, मतलब उसमें क्वेश्चन पेपर में, दैट्स राइट, बट द अदर 4 दैट आई हैव नॉट मार्क्ड,
आई डोंट नो वो मेरे सही है कि गलत, बिकॉज मैंने उसमें मार्क नहीं किया एंड आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या लिख के आया वहाँ. एंड यू विल बी लाइक अरे जिस दिन पेपर दिया उस दिन तो पता ही रहता है कि आंसर टिक करके आया ब्ला ब्ला ब्ला. विटामिन B12, ठीक है. इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज एट दिस पॉइंट, नॉट रियली बट लाइक आई डोंट नो. ठीक है, अगर किसी को एक्सक्यूज लगता है तो दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग. ठीक है, आई मीन दे आर, बट हाँ उसको छोड़ो. उसके बाद कौन से सब्जेक्ट? हिंदी में हैव गॉट 95. हिंदी में एक्चुअली हिंदी में आई यूज टू गेट लाइक 96 ओनली, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी. इट्स जस्ट दैट कि मैं हिंदी में 3 MCQ में स्लैश करके आई हूँ, तो हो सकता है वो तीनों मेरा पूरा काट दिया हो, राइट या. और फिर कौन सा सब्जेक्ट बचा? इंग्लिश में 99, केम में 92, बायो में हैव गॉट 95, क्योंकि बायो में मेरे 3 MCQ गलत है. एंड हमारा सेट कैसा आया था आई डोंट इवन नो मैं क्या लिखा है. एक्चुअली द थिंग इज़ मेरा दिमाग काम नहीं करता है पेपर टाइम. मेरा दिमाग बस 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद मेरा दिमाग 2 घंटा काम ही नहीं करता है. पेपर मैंने किस हालत में अपने कंप्लीट किया मुझे खुद पता है. ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट? ओके, सो बायो में हैव गॉट 95, केम 92, फिजिक्स 70, इंग्लिश 99, हिंदी 95, एंड देन आई हैड ऑटोमोटिव एज माई एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आई हैव गॉट 91. और ये समझो मेरा जिस दिन फिजिक्स का पेपर था उसके नेक्स्ट दिन लाइक फिजिक्स वी हैड ऑन 20 एंड ऑन 21 आई हैड ऑटोमोटिव. मैं पढ़ के नहीं गई थी. आई वाज क्राइंग, आई वाज लिजिट क्राइंग बिकॉज फिजिक्स का आई केम आउट ऑफ द सेंटर आई वाज लाइक 85. ठीक है, घर पे पहुंची 70, घर तक पहुंचते तक 80 हो गया था मेरा. ठीक है, बट या हाँ तो वो हुआ. एंड हाँ ऑटोमोटिव में आई गॉट 91, दैट इज़ द हाईएस्ट इन माई क्लास. इफ फॉर दोज हु डोंट नो ऑटोमोटिव कैसा एडिशनल सब्जेक्ट, इट इज़ टफ, वेरी टफ. लाइक जितने भी तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट हैं सबसे टफ ऑटोमोटिव है. उसमें गाड़ियों के बारे में पढ़ना पड़ता है. ठीक है, और 9th 10th की ऑटोमोटिव मैंने नहीं पढ़ी बिकॉज इन 9th and 10th आई हैड पैट, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर. ठीक है, तो मुझे 11th में स्विच करना पड़ा था बिकॉज हम लोगों को नहीं मिला पैट का ऑप्शन, हमारे स्कूल में नहीं था. आई एम सॉरी. तो फोर्सफुली हम लोगों को ऑटोमोटिव पढ़ना पड़ा था, हम लोग इन द सेंस पैट वालों को. सो या आई गॉट 91 इन पैट एंड बाकी का मैंने बता ही दिया. आई नो इट्स नॉट लाइक ग्रेट रिजल्ट्स, बट अगर टॉप 5 ले तो आई गॉट 94.4. एंड ऑनेस्टली आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट माई केमिस्ट्री मार्क्स, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने बहुत सुना है पूरे साल, बहुत टॉर्चर करी गई हूँ. आई वॉन्ट से टॉर्चर बट लाइक काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन रिचुअल इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, जो कि सिर्फ मेरा ही हुआ. So like, and 92 is the highest in my class by the way. So yeah, and bio may also have got highest in my class, but like class doesn't matter now when you're competing at an all India level. So that was my 12th ka result. Yeah, thank you.